जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुंबले। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। देखो बच्चों, अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है बच्चों। और बाकी अगर वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें और वो वीडियो भी देखें, और हो सके तो आप कॉपी में ज़रूर नोट करें ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। बार बार प्रैक्टिस जरूर किया करो बच्चों, ठीक है बच्चों। और ये एग्जाम अध्याय 9 का एग्जाम्पल 5वां है, ठीक है बच्चों। इसको पढ़ते और हल करते जाते हैं, ठीक है। तो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का 49 यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और dv छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, अपने को इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हल करते हैं, ठीक है। देखो, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार। देखो, एक समतल जमीन है। देखो बच्चों, ये समतल जमीन है। समतल जमीन है, जमीन पर खड़ी एक मीनार, ये हो गया मीनार, ओके। मीनार की छाया उस स्थिति में 40 डिग्री अधिक हो जाती है। मीनार 40 डिग्री अधिक हो जाती है जबकि छाया की 60 डिग्री से घटकर, देखो ये उन्नयन कोण कितना, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। देखो बच्चों, अगर कोई पेड़ रहेगा, जैसे कोई अगर ये पेड़ रहेगा, पेड़ के पास में अगर कोई व्यक्ति, देखो एक बिंदु और ये यहाँ पर खड़ा है, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो यहाँ से अगर ऊपर देखेगा तो थोड़ा ज़्यादा मतलब उसका कोण बनेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देखता है तो ज़्यादा ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस प्रकार से ये 30 डिग्री बनेगा, ये 60 डिग्री, ये 49 कोण 60 डिग्री, ओके। और 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखो ये 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है बच्चों। और अर्थात छाया के एक सिरे जमीन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो एक सिरे का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है ना। और dv छाया की लंबाई है। देखो ये d और ये b छाया की लंबाई है। देखो ये छाया की लंबाई, ओके बच्चों। देखो ये छाया इधर है तो ये छाया की लंबाई है, जबकि 49 कोण 30 डिग्री है। देखो 49 कोण ये 30 डिग्री है, ओके बच्चों, 30 डिग्री है। और क्या बोले इसमें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को ये ऊंचाई ज्ञात करना है अपने को, ये पूरा इसको मान सकते हो आप a, ये b और ये c, फिर ये d, a b c d। अगर अपने को देखो ऊंचाई अगर अपने को पता नहीं है तो अपन मान सकते हो h मतलब हाइट होता है, हाइट h मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी, h मीटर, ओके। और फिर क्या बोला इसमें, देखो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 डिग्री अधिक हो जाती है। देखो अपने ये मतलब ये घटकर 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब इस स्थिति में ये 40 हो जाता है, 40 मीटर, ये 40 मीटर, ठीक है बच्चों। और अपने को ये पता नहीं है तो अपन इसे x मान सकते हो, x मीटर, ये x मीटर, ठीक है बच्चों। x मीटर घटकर 30 हो जाता है। देखो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। देखो ये जबकि 49 में ये 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। और ये इनकी छाया कितनी हो जाती है, 40 मीटर अधिक हो जाती है। ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन एक काम करते हैं, बढ़िया आपने एक सरल भाषा में लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम में लिखोगे आप, ओके। देखो ये सरल भाषा जैसा मैं जो कराता हूँ वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही लिखना है आपको, अपने शब्दों भी लिख सकते हो चित्रानुसार। मान लीजिए ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ओके बच्चों। ये मतलब ए बी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ओके। और क्या दिया हुआ अपने को, तथा ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, देखो इतना 40 मीटर और इतना x मीटर, और ये b और d की दूरी कितनी, देखो
इन दोनों को छोड़ दूँगे तो ये पूरा पता चल जाएगा कितना है। ये 40 प्लस x ये मीटर, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। और फिर तथा BC बराबर x मीटर ये माना है, ओके। और CD या फिर DC बोल सकते हो, DC बराबर ये 40 मीटर, ओके बच्चों। और फिर क्या कह सकते हो, DB बराबर 40 प्लस x मीटर, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से बाकायदा लिख लो, अपने कॉपी में जरूर लिखना। ऐसे कर लेते हैं, चूंकि ACB कोण ACB भी बराबर ये 60 डिग्री है, और दूसरा ADB बराबर ये 30 डिग्री है, ओके बच्चों। देखो इस प्रकार से, देखो हमेशा याद रखना, जिस कोण की बात कर रहे हैं तो उसको बीच में रखना हमेशा। इसमें C है तो C और D है तो D बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। छोटा ये त्रिभुज ले लेते हैं वाला, ठीक है। देखो ये लंब दिया है और ये आधार, ठीक है, ये लंब और ये आधार। उस प्रकार से क्या, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है बच्चों। और ये याद रखना, B हमेशा बीच में रखना क्योंकि B समकोण है, ओके। या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप, देखो CBA ऐसा भी लिख सकते हो। और दूसरा तरीका, और ये आप ACB अगर ये लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये याद रखना, ओके बच्चों। ये बात क्या करना है, tan थीटा। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात से तो ये लंब और ये आधार, तो अपने ये वाला त्रिभुज लेके कर लेते हैं। तो ये tan थीटा बराबर लंब कितना दिया है, AB, लंब बटे आधार, मतलब ये BC लिख सकते हो उसे, BC, ओके। और थीटा कितने क्या रखना है, 60 डिग्री। तो ये होगा tan 60 डिग्री बराबर AB कितना है, AB का मान H है तो H लिख दो, और BC कितना है, X, ये X, ओके बच्चों। फिर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति अनुपात वगैरह। देखो tan 60 का मान होता है कर्णी 3 होता है, ओके बच्चों। तो इसकी जगह ये मान रख दो, तो ये लिख देते हैं कर्णी 3, बाकी मान जैसे क्वेश्चन H बटे ये X, ओके बच्चों। देखो आगे अपने को हल करने के लिए तिरक गुना करना पड़ेगा। देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो, ओके ठीक। फिर आगे तिरक गुना कर देते हो इस प्रकार से। देखो 1 का H में तो ये H हो जाएगा, और X का कर्णी 3 में तो ये हो जाएगा X कर्णी ये 3 हो जाएगा। ये मीटर में भी बोल सकते हो। इससे समीकरण 1 दे दो। देखो पुनः समकोण त्रिभुज ABD में ये वाला त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD में, क्योंकि B बीच में रहना चाहिए, ठीक है, समकोण में। इस स्थिति में देखो ये लंब बन रहा है और ये आधार, तो उस कंडीशन में क्या है, तो tan थीटा लगा सकते हो त्रिकोणमितीय अनुपात से। tan थीटा बराबर AB, ये AB बटे DB, ठीक है बच्चों। देखो थीटा की जगह क्या रखना है अपने को, 30, ये हो गया tan 30 बराबर AB कितना है, H, और DB कितना है, देखो बच्चों DB 40 प्लस x मीटर, 40 प्लस x मीटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो tan 30 का मान कितना होता है, ये होता है 1 बटे कर्णी 3। इसकी जगह अपने को ये मान रख देते हैं, ठीक, यहाँ पर 1 बटे कर्णी 3 बराबर ये मान को जैसा कैसा उतार देते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा H 40 प्लस ये x हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे हल करने के लिए हमें तिरक गुना करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से तिरक गुना कर्णी 3 का H में और 1 का इस 40 प्लस x में करेंगे, ओके। कर्णी 3 का H में तो ये हो जाएगा कर्णी 3
ये h बराबर 1 का अगर 40 में 40 प्लस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स। ओके बच्चों, ठीक है। फिर आगे देखो क्या करना है, देखो ये मान आ गया। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, देखो h का मान रख सकते हो, ये h, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h का मान रखने पर h का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, h का मान रख देते हैं। ये हो जाएगा, ये करनी 3, h की जगह क्या रखना है, देखो h की जगह x करनी 3, ये x ये करनी 3, ठीक है बच्चों। आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और ये मान जैसे वैसे उतार देते हैं, 40 प्लस ये x। फिर देखो ये कोष्टक के बाहर है, मतलब इसका मतलब होता है गुना होता है, ठीक है। ये बात का विशेष ध्यान रखना बच्चों, ठीक। देखो अगर ये करने 3, अगर करने 3 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो इनमें से एक बाहर आ जाता हमेशा है, ये याद रखना बच्चों। अगर नहीं आता तो दूसरा तरीका देखो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी, मतलब गुना कर दूँगी, तो ये 3 3 9 हो जाएगा। इसको कैसे तोड़ सकते हो आप, देखो 3 3 का वर्ग होता है, ठीक है। तो ये वर्ग से एक करनी कैंसिल हो जाता है, इस प्रकार से आप कर सकते हो, है ना। ये 3 तो ये हो जाएगा 3, ये x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये x है कि नहीं, x हो जाएगा बराबर ये 40 प्लस ये x। ओके, फिर देखो बच्चों, देखो ये 3x जैसे वैसे लिख देते हैं, 3x, ये वाला x है, इसको पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर मतलब ये प्लस में है तो ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस x बराबर ये 40। देखो 3x में से एक x घटाएंगे तो ये 2x हो जाएगा बराबर ये 40 जैसे वैसे लिख देते, और ये x बराबर ये 40 लिख दिए। देखो बच्चों, देखो ये गुने में है तो इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चल जाएगा, इस प्रकार से भाग में, ठीक है। फिर 2 से अगर काटोगे मतलब भाग दोगे तो ये जाएगा 20 बार, ये हो जाएगा x आ गया 20, x का मान कितना गया 20। ओके, फिर आगे अपन हल करेंगे। देखो x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है बच्चों। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 ये हो गया h बराबर x प्लस करनी 3 हो गया। ओके, तो सिर्फ अपने को x की जगह अपने को 20 रखना है, तो ये हो गया, ये मीटर में कर सकते हो, ठीक है। h बराबर ये हो जाएगा 20 करनी 3, ये मीटर हो जाएगा, मीटर। ये आ गया h का मान 20 करनी 3 मीटर। तो आप लिख सकते हो अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई 20 करनी 3 मीटर है, ठीक है बच्चों। ये आ गया आंसर। अगर डीबी का मान बोलता तो ये दोनों को जोड़ देता तो ये 60 आ जाता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है बच्चों। हमेशा याद रखना डायग्राम बनाना, उसके बाद ये हल करना, फिर ये इस प्रकार से। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है बच्चों। मैंने कोशिश की आपको पूरा समझाने की। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक किया करो और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करो, ठीक है। अगर हो सके तो ये वीडियो को और दोबारा देखना ताकि आपको और क्लियर हो जाए, है ना। और बाकी और वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक करें, है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है छोटे भाई बहन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।